जय हिंद। आज हम लोग क्लास टेंथ के मैथ का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले समझते हैं दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। इसमें देखिए, इसको बोलेंगे हम लोग अचर, इसको बोलेंगे चर। ये भी क्या कहलाएगा? अचर। ये क्या है? चर। ये सी भी मेरा क्या है? अचर, यानी कोई अंक होगा। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान कभी ना बदले। चर किसे किसे कहेंगे? जिसका मान कभी भी बदल सकता है। ठीक है। और दो चर क्या है? दो चर। चर मेरा क्या? एक यहाँ x है, एक y है, दो चर है। अब प्लस, और उसके बाद मेरा ये क्या अचर है? ये भी अचर है। ठीक है। एक तरह से मेरा क्या है? समीकरण रूप है। ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ गए। अब इसमें हम लोग समझ रहे हैं, जैसे इसमें हमेशा दो समीकरण होगा। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 समीकरण एक। a2x प्लस b2y प्लस सी को c1 कह सकते हैं, इसको c2 कह सकते हैं, बराबर समीकरण 2 हो गया। ठीक है। और इससे कुछ थ्योरी है जो आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे दी गई है। इसमें हम लोग सबसे मेन क्या है? ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, जो 2026 के लिए एग्ज़ाम 2026 के लिए भी आई है। 2026 के लिए भी आई है। ठीक है। समझते हैं। पहले जैसे कुछ रूल है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर जब इस प्रकार का हो, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो मेरा यदि हम ग्राफ इसका बनाएं, ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, देखते होंगे, ये अगर ये x है तो ये x डैश है, ये y है तो y डैश है। ठीक है। समझते हैं इसमें। जब यदि ऐसा होगा तो यानी कि मेरा ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी। मान ली कोई ग्राफ खींचे हम, ये कहीं ना कहीं एक जगह इसे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है। इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी। क्या है? समझेंगे। थ्योरी नंबर 1 है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो ये क्या होगा? ग्राफ मेरा प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा, और प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, जिसको हम एक हल कहते हैं, एक हल। ठीक है। अगर एक हल होगा तो संगत होगा, संगत होगा। ठीक है। मेन पॉइंट ये है। अब इसका थ्योरी नंबर हम लोग 2 समझते हैं। थ्योरी नंबर 2 क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि इस प्रकार का मेरा अगर समीकरण बने, ठीक है, जैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर हो, तो ये मेरा क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा, ये होगा मेरा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा समपाती। जैसे y डैश x डैश समपाती, माने जो ग्राफ हम खींच रहे हैं जस्ट इसके ऊपर एक और लाइन खींचा जाएगा, समपाती दूसरी लाइन। जैसे एक लाइन हम खींचे, एक दूसरी लाइन यहाँ से काट दिए तो परिच्छेदी हो गया, लेकिन एक लाइन जो खिंचाएगा, जो रेखी खींचा जाएगी, दूसरी इसी के ऊपर जाएगी, समपाती। इसका मतलब समपाती जब होगा, क्या होगा? ये समपाती होगा। ठीक है। समपाती जब होगा तो ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट इसका अनंत हल होगा। अनंत हल होगा। यदि अनंत हल होगा तो ये संगत होगा, संगत होगा। ठीक है। अब इसका
दूसरा थ्योरी, तीसरा थ्योरी देख रहे हैं। समझते हैं इसकी तीसरा थ्योरी क्या है। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर c2 बराबर 0, समीकरण 1 समीकरण 2 ले रहे हैं। यदि मेरा a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, यदि इस प्रकार यानी a1 बाई a2 b1 b2 और c1 बाई c2 बराबर नहीं है तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान रखिएगा। y x x डैश मेरा ग्राफ बनेगा क्या, समांतर रेखा, यानी एक रेखा जाएगी दूसरी उसके सामने से बगल से गुजर जाएगी लेकिन दोनों को काटेगी नहीं। तो समांतर होगा, समांतर होगा, असमांतर होगा तो मेरा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा, असंगत होगा। बस ये थ्योरी यदि हम लोग समझ गए तो इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव लगभग हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब समझते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। देखिए, पहली बात, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। जब एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, तो घात रैखिक में 1 होगा, द्विघाती में 2 होगा, त्रिघाती में 3 होगा, याद रखिएगा। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y और बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 के निकाय हैं। तो इसको उसी तरह मिलाएंगे हम लोग। किसे मिलाएंगे, देखिए इसको मानेंगे a1, ठीक है, समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण दूसरा है a1 b1 और इसको c, इसको पीछे लाएंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर से इस पर लाएंगे तो यहाँ क्या है, a1 a2 b2 और c2। ठीक है, तो पहले हमको मिलाना है, क्या मिलाएंगे कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2। देखते हैं पहले मान रखकर, 2, इसका मान कितना है 4, b1 3, b2 6, c1 आएगा, इस पर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -9। इसको तो तोड़ेंगे हम लोग, 1/2 कट के 1/2 आ रहा है, इसका काटने पर 1/2 आ रहा है, इसको ई नहीं कटेगा, -5 बटा -9 यानी करने मतलब -5 कट गया, 5/9 बराबर नहीं है। जब ये प्रक्रिया आएगी तो आप लोग को हम अभी बताए हैं, ध्यान दीजिए कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो ये क्या होगा, समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा काम कर रहा है इसका, तो असंगत, ऑप्शन नंबर ए। ये चलते हैं के किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती होगा। संपाती के लिए आप लोग एक थ्योरी और बताते हैं, हम ध्यान दीजिएगा। संपाती के लिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये क्या है, संपाती है। ठीक है, समझते हैं। देखिए समीकरण है x प्लस 2y बराबर 7, दूसरा समीकरण है 2x प्लस ky बराबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको देख रहे हैं कि संपाती होगा, कहा जा रहा है संपाती होगा, एंड संपाती में a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और c1 बाई c2 पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रक्रिया में लाएंगे। ये क्या है, मेरा संपाती का रूल है। तो a1 बाई a2, a1 के साथ नहीं कुछ तो 1 लगा हुआ है, तो 1/2 बराबर इसके साथ 2 लगा है, 2/k, के का ही मान पूछ रहा था, हो गया, क्रॉस गुना करेंगे k और 2 दूनी 4, के का मान कितना निकला 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 में मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल
जब इधर द्विघात बहुपद से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है 4x² माइनस 4x प्लस 1 मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। ठीक है, सी बाय ए, ध्यान रखिएगा। सी बाय ए के लिए क्या होगा, सी यानी 1 और ए यानी 4, 1/4। तो क्वेश्चन नंबर मेरा आ रहा है 4 का उत्तर आ रहा है सी। 4 का उत्तर क्या आ गया, सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तो वह रेखीय होगा, समीकरण युग्म होगा। जब प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा, बताए थे अद्वितीय हल, या इसको हम अद्वितीय हल भी कह सकते हैं ना, या एक हल। दो रेखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं। दो रेखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रेखीय समीकरण का हल युग्म है। ठीक है, कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अनगिनत हल है। जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं। यदि 7 नंबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 समीकरण निकाय है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का होगा। तो जब भी इस प्रकार आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये समांतर होगा। समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 8 नंबर में, ए के मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10 y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 एक शून्यतर हल है तो हल होगा। ठीक है, ए के लिए एक शून्यतर हल है, मतलब कोई हल नहीं है कहने का मतलब। तो कोई हल नहीं तो कहीं समांतर है, पहले a1/a2 और b1/b2 इसी से बन जाएगा, या तो आगे नहीं जाना है। तो a1 का मान है a, a2 का मान है 2, b1 का मान है 10 और b2 का मान है 5। इसे कटा देंगे, 2 रन कट गया तो ए का मान कितनी 4, ए का वैल्यू कितनी आई आ गई 4। आते हैं 8 में, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का एक अद्वितीय हल, माने एक हल होना चाहिए। तो इसका भी वही करेंगे, एक हल होगा तो ए और बट्टे में क्या है, हाँ a1/a2 और नॉट इक्वल टू अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, बराबर नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद -1 और इसका -2 कट गया। और इसको जब हम एक को रख लेंगे उधर भेजेंगे 6 चल जाएगा ऊपर, बट्टे में 2 कटेंगे 3, तो क्या होगा ए नॉट इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी आ रहा है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 3। आगे समझेंगे, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, उसके बाद 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल में समपाती होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम करके इसमें देते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है अनगिनत हल है, अनंत हल है, यानी a1/a2 b1/b2 ये दो से बन ही जाएगा। क्या होगा 10 c1/c2 होता है, लेकिन हमको ये दो ही से मेरा काम जब चल जाएगा तो आगे नहीं लेना है। 10 बट्टे में हो जाएगा क्या 20, लेकिन मेरा ए है तो हम यहाँ से लेंगे b1/b2 से, सॉरी हटाओ, b1 का वैल्यू से हो जाएगा मेरा। b1 का वैल्यू कितना है 5, इसमें लेंगे b2 का वैल्यू 10, c1 का मान कितना है, इधर आएगा c1 तो क्या होगा -a -5 बट्टे, जब इसको भेजेंगे इधर तो माइनस है ही, तो -a कट गया। चलते हैं 5 घटा देंगे, 1/2 कट गया, तो इसका होगा कितना 1/2 और a -5 बट्टे a, क्रॉस गुना करेंगे तो a, इसको क्रॉस गुना तो 2a और -10 को इधर भेजेंगे तो +10
2a, इधर इसको भेजेंगे, ए को तो प्लस ए था तो इधर माइनस ए, 10 होगा ए बराबर 2a में से एक घटाए 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है? सी। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब समीकरण निकाय इतना इतना में अनियत हल होगा तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बस वही करना, अनियत हल जब भी कहे तो अनंत हल जिसमें के दिख रहा है उसे निकाल लीजिए। इसके पास नहीं कुछ तो एक है, तो 1/5 5 बराबर 2 अब बट्टे के उधर भेजेंगे क्रॉस गुना तो 5 ने 10। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होगा? जब प्रतिच्छेद करेगी तो हमेशा याद रखिए अद्वितीय हल यानी एक हल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + y - 2 बराबर 0 निकाय किस प्रकार का संभव है? इसको संभव देख लेते हैं। 5/6 - 3/1, y के पास नहीं कुछ तो 1 है बराबर 2, ऐसा क्या है -2। तो इसमें देखते हैं कि पहले ही देख रहे हैं 5/6 और -3/1, यही पहले ही बराबर नहीं, तो कौन सा हल होगा? तो कहने का मतलब एक वास्तविक और अद्वितीय हल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब पहले ही कह सकते हैं, ये रूल कौन सा काम करेगा? A1/A2 और बराबर नहीं है B1/B2 का, तो ये काम यानी जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल, एक हल। अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1, 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल? अद्वितीय हल माने A1/A2, तो A1 क्या है 2, B1 क्या है A2 क्या है 3, उसके बाद B1 क्या है a, B2 क्या है -5। अब बराबर नहीं, अद्वितीय हल है तो क्या होगा? बराबर नहीं है, इसको हटाएंगे तो क्या होगा? 5 × 10/3 बराबर a, -10/3। अब बराबर नहीं है, याद रखिएगा, तो कौन सा रूल आएगा? -10/3, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 बराबर 0 है और A2x + B2y बराबर C बराबर 0 एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल में क्या होगा? बस वही A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, बस यही होगा। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा कि होगा ही। समीकरण x + 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा? यदि x बराबर 5 रखें तो x बराबर यदि हम 5 रखते हैं, हम इसको यहाँ बना रहे हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा कि x + 2y बराबर 9, यदि मेरे पास x बराबर 5 है तो रखिए 5 + 2y बराबर 9, 2y बराबर कितना? 9, उधर घटा तो 5, तो कितना बच गया? 2y, 5 में 9 गया 4, y छोड़ देंगे, 4/2 कट गया 2 बार में, कितना y का मान 2। ऑप्शन नंबर 16 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? यदि आलेख एक बिंदु पर काटे तो विरोधी होगा, अविरोधी नहीं, विरोधी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? विरोधी, प्रतिच्छेदी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब दो चर वाले समीकरण का आलेख समपाती होता है तब अनेक हल होगा। ठीक है, कितना हल? नहीं सॉरी, उनके हल होगा, उनके लिखा हुआ है, उनके हल होगा तो उनका अनगिनत हल होगा। जब समपाती होगा तो क्या होगा? समपाती में पढ़ाए थे, अगर मेरा समीकरण है जब एक बार रेखा गया दूसरा रेखा उसी पर चलेगा तो समपाती बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, युग्म समीकरण A1x + B1y C1 बराबर C1
और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होता है? जब संपाती होता है। कहने का मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। ये रूल जो फॉलो करता हो ये क्या होगा? अनंत हल होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन तो नहीं है, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रेखिक समीकरण है? रेखिक समीकरण जिसका घात 1 हो। तो घात 1 है, अगर यहाँ हम देख रहे हैं बट्टे में है, तो पहली बात है तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेखिक समीकरण नहीं आएगा। हाँ, इसका घात 1 है रेखिक समीकरण में, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आगे भी देखते हैं, जहाँ गुना करेंगे इसको तो हम x1 है, यहाँ भी x1 तो x2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, एक तो ट्रिपल s2 है। यानी ये सब रेखिक समीकरण नहीं है। इसमें सिर्फ कौन है? ऑप्शन नंबर बी। आगे के किस मान के लिए रेखिक समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y - 5 बराबर 0 एकमात्र हल है? एकमात्र हल है। अगर ये वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू 1 है, 2 1 कम 2 -1 कितना? +1 2 1 3 3 प्लस में -3 0, ठीक है, बराबर 0 आ गया। यानी कि ये वैल्यू सही है, एकमात्र हल, एक हल है। तो इसका होगा क्या? वही a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। एकमात्र हल है तो इसके लिए हम चलते हैं, देखते हैं। a1 कितना है? 2 है। a2 कितना है? 2k बराबर, इसका है -1 और इसका है 7, ठीक है। अब बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2 2 कट गया, ठीक है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 चल जाएगा यहाँ, 7 यहाँ आ जाएगा, अब के आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? -k। तो उधर भेज देंगे माइनस को, तो क्या हो जाएगा? k बराबर -7। अब देखिएगा k बराबर -7, के किस मान के? k का मान लिख -7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 0 का हल है? तो हल है तो इसका हम लोग निकाल कर देखते हैं। x + 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 0। चलिए इसको विलोपन विधि से बना लीजिए ना, तो इसमें 2 से गुना करते हैं तो 2x + 4y बराबर 0। समीकरण ये 2 है, समीकरण मेरा 1 था। तो इसको क्या था? 3x + 4y बराबर 0। लिखने में गलती तो नहीं कि -2 है, सॉरी। तो यहाँ -2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा -2। तो जोड़ने पर कट गया, 3 2 5x बराबर 0, तो x बराबर 0। और इसमें वैल्यू रखते हैं x - 2y बराबर 0। x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 हो गया, -2y बराबर 0। y बराबर क्या हो गया? 0 निकल गया। यानी हमारा x का भी वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0 ही होगा। समझिए, हम सॉल्व किए, जो भी ऑप्शन हो ध्यान रखिएगा। x का मान 0, y का मान भी 0। चलिए आगे समझते हैं। यदि 2k - 1 k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान बताइए। अच्छा, k का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको थोड़ा सा हल किया जाए। इसका भी हल निकालते हैं। क्या है? 2k - 1, इसको हम मान लेंगे x, कोमा है यहाँ, k है तो इसको मान लेंगे y, ठीक है। इन दो वैल्यू को हम रख रहे हैं, ठीक है। इसमें रख रहे हैं तो समीकरण 10x - 9y बराबर 12। तो 10, x का वैल्यू कितना है मेरा? कितना लिए हैं हम? दिया हुआ है 2k - 1 -9, y का वैल्यू मेरा क्या है? सिर्फ k है, बराबर 12। गुना करें 2 दूना 20 k -10 और -9k बराबर 12। अब ध्यान दीजिए, 20 में से 9 के गया, कितना हो गया? 11 के।
12 है, 10 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +10, यानी के बराबर 11 के बराबर 22। के छोड़ देंगे, 22/11 कट गया 2 बार में, के का वैल्यू 2 निकल गया। के का वैल्यू 2 याद रखेंगे, के का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। जो ऑप्शन होगा मान लीजिएगा। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5, 3x + 12y = 10 का हल होगा। तो इसका हल हम यहीं निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तो 1x के पास 1 है, इसके पास कितना है 3 है, और बराबर 2/12। इसको जब घटाएंगे 2 के 6, 2 6 के 12, 1/3 बराबर नहीं 1/6 के, यानी इसमें एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए। ये रूल कौन सा काम कर रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय हल यानी एक हल। अगला है, यदि 73x + 197y इतना 49, ठीक है, और 97x + 73y बराबर 221 हो तो x और y का मान होगा। देखिए, जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो कभी भी इसको सोल्व करने का प्रयास मत कीजिएगा। विलोपन विधि, वर्चन विधि, ये सब बहुत समय देगा, फालतू के टाइम बर्बाद कर देगा। तो सबसे बढ़िया क्या करेंगे, इससे पहले ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन जाएंगे पर ध्यान रखेंगे, यदि हम इस ऑप्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 से गुना कर रहे हैं, फिर 1 से गुना दोनों करें तो इतना नहीं आएगा, क्योंकि दुगुना खुद अगर एक x का मान y का मान लेते हैं तो इतना नहीं हो रहा था। इसमें 2 लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में आएंगे, इसका दुगुना करेंगे फिर माइनस इतना नहीं पूरेगा। इसका मतलब है कि माइनस ही लेंगे, ठीक है, या तो सी ले सकते हैं या डी। इसमें अगर गुना करते हैं तिगुना हो जाता है, तिगुना से दुगुना गुना करते तो कुछ नहीं संभव है। पहले हम पीछे इसका गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो लेते हैं वैल्यू इसका, क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 173x + 197y और 149। हम वैल्यू लिए कौन, ये डी नंबर। डी नंबर में क्या है 2, इसको मान लिए x, इसको मान लिए x, इसको मान लिए y, रखते हैं इसमें 173 गुना 2 97 गुना -1 बराबर 149। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 246, और गुना करेंगे तो माइनस में जाएगा 197 और बराबर 149। ये घटाने में मेरा 149 पूर गया, तो इसका मतलब मेरा वैल्यू ये सही है। देखते हैं 16 में 7 गया 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा कितना 3 13, 13 में से 4 गया 9 4 13, 9 गया 4 बचा, बच गया कितना वैल्यू 1, 149। 149 बराबर 149, यानी कह सकते हैं मेरा x का मान 2 होगा और y का मान एक। ऑप्शन नंबर डी मेरा फॉलो। इतना गुना करने से समय बचाना ही बेहतर है। चलिए, विरोधी समीकरण युग्म में कितने हल हैं। विरोधी में एक हल होगा बस। तो नंबर ए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, तो क्या है जिसका कोई हल नहीं है, यानी वो होगा अविरोधी, कोई हल ही नहीं होगा। इसको हम बोल सकते हैं समांतर, यानी a1/a2 बराबर नहीं है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी समांतर होगा। समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अवरोधी होगा। ऑप्शन नंबर बी अवरोधी, ठीक है। आगे चलेंगे, समीकरण x + y बराबर 6 कितने हल होगा। देखिए, सबसे आसान तरीका से समझने का, x + y बराबर 6 जो इस प्रकार आ जाए तो y अगर हम छोड़ देते हैं तो 6 + x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर हम छोटा सा वैल्यू लेते हैं, जैसे हम ग्राफ बनाते थे x और y इस तरह, ठीक है।
तो y का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं अपना, सॉरी y कहते हैं, उल्टा हो गया। चलिए उल्टा लेते हैं, यहाँ पर हम y कर देते हैं, इसको x कर लेते हैं। x का मान 0 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर से लिख देते हैं इसको x को y। अगर x का मान 0 रखिए तो कितना होगा, 6 होगा। x का मान 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 7। 2 रखे कितना हो जाएगा, 8। 3 रखे तो कितना होगा, 9। 4 रखे तो कितना होगा, 10। इस प्रकार मेरा वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे, तो अनंत हल होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर 4 और कोमा के एक बिंदु हो तो के का मान क्या होगा। तो सबसे आसान है, इसको मानो x, इसको मानो y। पॉइंट यहाँ पर रखो 2, x का वैल्यू कितना है 4, x का वैल्यू 4 माइनस 3 y का वैल्यू क्या लिए हैं k बराबर 2। 4 दूनी 8 माइनस 3 के बराबर 2, 3 के छोड़ दिए तो इधर इसको इधर भेजेंगे तो 2 अब माइनस 8 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। माइनस 3 के और घटाएंगे कितना होगा, माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, के छोड़ दिए 6/3, 2 बार में कट गया, 2 6। इसका ऑप्शन, इसका आंसर कितना आया, 2। ठीक है, ऑप्शन जो भी हो, लेकिन इसका उत्तर कितना आएगा, 2 बना लीजिएगा। 4 है यहाँ, के है। ठीक है, ये दिखाई ना दे रहा हो, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए। यदि इकाई अंक को x माने, इकाई अंक x माने, दहाई अंक को x y माने, दहाई में 10, 10 y, ये हो गया मेरा संख्या। संख्या यदि बनाएंगे, संख्या बराबर होता है 10y प्लस x, इकाई और दहाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तो -3 माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे। तो पहला 1 है, इसका देखते हैं -3 है, इसका क्या है 2 है, इसे क्या है -6 है, कटिंग करेंगे 1/3। अच्छा, आगे देखते हैं, इसका हो जाएगा 5, इसका होगा 1, यानी कहते हैं दोनों बराबर है। 1/-3, ये कटाएंगे तो 2 कम 2 6 कटा था, तो 1/3 माइनस में ये बराबर नहीं है 5, बराबर नहीं है, ध्यान देना है। सॉरी, थोड़ा हिल गया, तो बराबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ये समांतर होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये जब भी बनेगा, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 पे। जब इस प्रकार आए तो क्या होगा, समांतर होगा, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। थ्योरी हम पहले ही बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि समीकरण के x -5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 की कोई हल ना हो, कोई हल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कोई हल नहीं है, तो यानी a1/a2 बराबर b1/b2, कोई हल में k का मान निकालना है। तो a1 का मान k है, यहाँ 6 है, b1 का मान कितना है, -5 है, और b2 का मान 2 है। कटाइए इसको, k छोड़ देंगे तो -5/2, 6 से जाके गुणा किया तो कितना होगा 3, यानी कि k बराबर -15, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पर। दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी होगी तो सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा। रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है तो
ये होगा, यानी इसको हम देख लेते हैं पहले निकाल कर। क्या होगा 1/2 3 -5 पहले ही बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो क्या होगा विरोधी होगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख होगा। जब अनंत हो, हल क्या हो, अनंत हो, तो हल जब हम ग्राफ खींचेंगे, मान लीजिए ग्राफ की रेखाएं हैं, खींचेंगे तो दो रैखिक समीकरण में के हल अनंत हो, अनंत होगा तो यानी संपाती होगा, एक पर क्या होगा दूसरी समीकरण, दूसरी रेखाएं जाएगी, संपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या होता है रूल, संपाती होगा, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये इसलिए बनाते हैं हम, क्या है 1 x के पास 1 है, a2 के पास कितना है 5 है, b1 के पास कितना है 2 है, b2 के पास कितना है k है। तो k को क्रॉस गुना, k इधर भेज दें, 5 × 10 क्रॉस कर दिए 10, इसका वैल्यू कितना लिख लिया कि 10 आंसर है। आगे है इसमें कह रहा है कि 2x + y = 2x - y = √8, तो y का मान होगा, देखते हैं 2x + y = √8 ले लेते हैं, इसका लेते हैं 2x + -y = √8, दोनों लेंगे, जोड़ने पर कट जाएगा, कितना होगा 4x = 2√8, ठीक है। x का वैल्यू तो ऐसे लेंदी कर दिए ना, यानी y डायरेक्ट निकाले तो अच्छा रहता, ठीक है, y डायरेक्ट निकाल देते, यानी घटाने पर करते तो यहाँ प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। एक राउंड कर लेते हैं इसको, इसे तो फिर x निकालेंगे, फिर y का मान x मान पुट करेंगे तो y का मान निकलेगा, डायरेक्ट करते हैं 2x + y = √8, 2x - y = √8, घटाने पर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो मेरा क्या होगा 2y, ये मेरा हो जाएगा कट के, अच्छा दोनों बराबर कट के 0, तो y बराबर क्या होगा 0, y का वैल्यू 0, y बराबर 0, यही होगा। नहीं तो हम इसमें भी अगर करके देखते हैं तो x का वैल्यू कितना निकला 2, और इसको तोड़ते हैं हम, ये हो जाएगा 2√8, ठीक है। और यहाँ है क्या 4 इधर हम भेजते तो 4 बट्टे आ जाएगा, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा x का वैल्यू √8, x √8 अगर इसमें रखते हैं, हम निकालने का प्रयास करें, इधर हम 2x + y = √8, इसका वैल्यू अगर हम रखते हैं इधर √8, 2 × √8, ठीक है, प्लस y = √8, y छोड़ी √8, इसको इधर भेजें 2√8, y बराबर होगा 1 √8 लिखल रहा है, माइनस में कुछ फेरा लगा दिए, रुक जाइए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम मिस्टेक किए थे, जब 2 और √8 को तोड़ेंगे तो 2√2 होगा, हम 8 लिख दिए, जिस कारण से 2 होगा तो कट गया, तो क्या बच गया x का वैल्यू √2, x वैल्यू √2 जब इसमें रखेंगे, देखिए यहाँ पर तो √2 होगा, ठीक है, और √2 जब उधर भेजेंगे हम 2√2, तो बात एक ही हो जाएगा, इसका भी थोड़ा दूर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0 बचेगा, y की वैल्यू, नहीं मेरा y की वैल्यू 0, ठीक है। धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो आगे आप क्वेश्चन वगैरह भेज सकते हैं।